हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? शेयर्स का अलॉटमेंट, जो भी शेयर्स अलॉट होते हैं उसका मतलब क्या होता है? व्हाट कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर अलॉटमेंट? अलॉटमेंट करने से पहले कौन कौन सी चीजें सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्राइवेट कंपनी, जो भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, कैन स्टार्ट द बिजनेस एज सून एज इट गेट्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है किसी भी कंपनी को, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। इट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ इशू एनी प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू व्हाट इज शेयर कैपिटल। ये लॉ के अंदर डिनाई है, या फिर हम बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड है, कि कोई भी जना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता प्राइवेट कंपनी के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसका शॉर्ट में मतलब ये है, पब्लिक से पैसा कभी भी नहीं आ सकता किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर। द शेयर्स आर टेकन अप प्राइवेटली बाय द प्रमोटर्स एंड देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जो भी शेयर्स वगैरह लिए जाते हैं वो प्राइवेटली लिए जाते हैं, या तो प्रमोटर्स के थ्रू, चाहे रिलेटिव्स के थ्रू, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अ प्रॉपर प्रोसीजर हैज टू बी लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट टू इशू द अलॉटमेंट। लेकिन पब्लिक कंपनी में अलॉटमेंट होने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। कुछ प्रोविजंस हम यहाँ पे देखते हैं भाई, क्या क्या प्रोविजंस के अंदर साबित होते हैं। तो प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू द इशू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सबसे पहली चीज, एक पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस या फिर एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है, एक इन्विटेशन डालना पड़ता है पब्लिक के लिए कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो। ये सब स्टडी करने के बाद पब्लिक क्या करती है, अप्लाई करती है शेयर्स कंपनी की खरीदती है प्रिंटेड प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर। कंपनी पूछती है उनसे कि भाई इशू can ask for the issue price for the share to be paid in full along with the application। वही issue price आप एक साथ एप्लीकेशन के टाइम पे ही पे कर रहे हो, और it can be payable in the installments as the share money application, या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी आप दे सकते हैं। Share allotment money, share first call, share second call and so on, share first call, share second call and so on चलता जाता है। The amount payable and application must be at least 5% of the nominal amount of share। 5% होना चाहिए nominal amount of shares का ये। No allotment of shares can be made unless the minimum subscription as given in the prospectus has been subscribed for applied for। कोई भी allotment नहीं हो सकता है शेयर्स का जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी हमारा दिया हुआ है वो सब्सक्राइब नहीं हो जाता, या इसके लिए हम एप्लीकेशन नहीं डाल देते। Minimum subscription is the minimum amount which is in the estate of the directors is required to run the business। बिजनेस को रन करने के लिए डायरेक्टर को जो मिनिमम पैसा चाहिए होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। The amount of the share money must be deposited in the bank। जो भी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट होना चाहिए। It can be operated by only after getting the certificate of commencement। ये ऑपरेटिंग कंडीशन में तभी आता है जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से। If the minimum subscription of 90% of issue was not achieved by the company within 60 days from the date of closure of the issue, the company has to refund the entire subscription amount immediately। अगर 90% जो शेयर हैं वो सब्सक्राइब नहीं होते 60 दिन के अंदर अंदर, तो पूरा का पूरा इंटायर जो भी सब्सक्रिप्शन का पैसा आया हुआ है जिस भी जने का, वो वापस से रिटर्न करना पड़ता है। For delay beyond 78 days, company has to pay interest at rate 6% per annum। अगर कंपनी 60 दिन के अंदर अंदर नहीं देने पाती, या 78 तक दिन के अंदर पैसा नहीं दे पाती, तो एनुअल इंटरेस्ट 6% पर एनम का लग जाता है कंपनी के ऊपर। अलॉटमेंट के बाद डायरेक्टर्स शेयर होल्डर को पूरा पैसा देने के लिए बुला सकते हैं शेयर्स के ऊपर, या फिर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी काम हो सकता है। जो आर्टिकल्स ऑफ कंपनी है यूजुअली कुछ प्रोविजंस बनाती है रिकॉर्ड्स कॉल्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई प्रोविजन नहीं है आर्टिकल्स के अंदर, तो प्रोविजन कौन कौन से अप्लाई होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। नो कॉल शैल बी मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स। कोई भी कॉल 25% से ज्यादा नहीं हो सकती है। इंटरवल 2 कॉल के बीच में 1 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 14 दिन का नोटिस होना चाहिए हर एक मेंबर के पास कि एक स्पेसिफाई अमाउंट उसको पे करना है, इस डेट के ऊपर इस जगह पे पेमेंट करना है। कॉल एक तरीके से यूनिफॉर्म बेसिस पे ही होती है, मतलब पूरा बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स जो होता है वो सेम क्लास के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। क्या क्या रूल्स है रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के अलॉटमेंट के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस साबित होते हैं। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द अलॉटमेंट्स आर नोटेड। क्या क्या अलॉटमेंट्स के अंदर आती है चीजें। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म।
A prospectus is an invitation to the public to purchase the share. Shares को परचेज करने के लिए एक prospectus डाला जाता है, invitation दिया जाता है पब्लिक को. ये intending purchaser has to apply in the prescribed form for the purpose which is known as application form. और एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, हर एक मेंबर को ये फॉर्म भरना पड़ता है जब भी वो एप्लीकेशन लगाते हैं. नीडलेस टू मेंशन दैट द प्रोस्पेक्टस फिक्सेस द टाइम व्हेन द एप्लीकेशन विल बी ओपन्ड एंड द अलॉटमेंट विल बी मेड. प्रोस्पेक्टस वो टाइम फिक्स होता है उसके अंदर कि भाई एप्लीकेशन लगाने का इतना टाइम है, अलॉटमेंट इन टाइम पे मिलेगा. लेटर ऑफ अलॉटमेंट शुड बी सेंट द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स आफ्टर द अलॉटमेंट इज मेड. जैसे अलॉटमेंट बन जाती है वैसे ही लेटर ऑफ एप्लीकेशन शेयर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. We know that the membership of the company after purchasing the share is nothing but the contract. जो भी membership है basically और आफ्टर परचेजिंग द शेयर इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट. तो वो कुछ भी नहीं होता, एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है. द एप्लीकेशन फॉर्म which is given by the members is the offer and allotment by the directors in the acceptance of that offer, and similarly the notice of acceptance which is sent is the acceptance of offer. जो notice है वो acceptance of offer ही किया जाता है. कंडीशंस ऑफ ऑफर, कंडीशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर द ऑफर. कंडीशनल ऑफर क्या होता है, किस तरीके से एक्सेप्टेंस लगाते हैं हम ऑफर की. यूजुअली द कंडीशंस आर प्रिंटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कंडीशंस को प्रिंट करा जाता है. एग्जांपल इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है किसी भी शेयर्स का, शेयर्स विल बी अलॉटेड ऑन द प्रो राटा बेसिस. तो प्रो राटा बेसिस पे हम शेयर्स को अलॉट करते हैं. कंडीशंस फॉर द एक्सेप्टेंस इज प्रैक्टिकली इनवैलिड. जो कंडीशंस एक्सेप्टेंस की वो बेसिकली इनवैलिड ही होती है. Proper authority. It should be remembered that the allotment of shares should always be made by the proper authority. Proper authority से ही allotment होना चाहिए. By the board of directors, an allotment made without the authority is void. जो भी allotment बिना किसी authority के होता है तो उसको हम void बोल देते हैं. Although the allotment can be delegated to some persons if the articles so provided. अगर articles provide करता है तो authority को हम delegate कर देते हैं किसी भी एक particular person के नाम पर. Reasonable time. जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है अलॉटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टर्स विद इन अ रीजनेबल टाइम. एप्लीकेशन फॉर ऑफर विल बी रिपोर्ट इन रीजनेबल टाइम एक्सपायर. अगर रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाता है जो एप्लीकेशन फॉर ऑफर है ये एकदम खारिज हो जाती है. फिक्टिशियस नेम. सेक्शन 68A के अंदर स्टेट है कि कोई भी पर्सन जिसने भी एक फिक्टिशियस नेम के अकॉर्डिंग एक्वायर करा है या सब्सक्राइब करा है किसी भी शेयर्स को, इंड्यूस करा है कंपनी को अलॉट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए या किसी भी ट्रांसफर करने के लिए शेयर्स को, और कोई भी दूसरा पर्सन अगर फिक्टिशियस नाम से पनिशेबल है वो 5 इयर्स के लिए. रेस्ट्रिक्शन ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर. शेयर्स के अलॉटमेंट पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है. The following restrictions has been prescribed by the Companies Act regarding the allotment of shares. Shares के allotment के अंदर कुछ ना कुछ prescriptions यहाँ पे mention है. Minimum subscription section 69 subsection 1 के अंदर define है जैसा allotment किसी भी कंपनी का जब तक नहीं हो सकता जब तक minimum subscription किसी भी कंपनी को receive नहीं हो जाता. जो भी एप्लीकेशन मनी है वो सेक्शन 69 सबसेक्शन 3 के अंदर डिफाइन है. ये बताता है हर एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होनी ही होनी चाहिए. मनी टू बी डिपॉजिट इन द शेड्यूल बैंक 69 सबसेक्शन 4 के अंदर डिफाइन है कि जो भी मनी रिसीव करा जाता है एप्लीकेंट के द्वारा डिपॉजिट होना चाहिए शेड्यूल बैंक के अंदर जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलता किसी भी बिजनेस को और ऑब्टेन नहीं कर लेता पूरा अमाउंट जो भी पेबल है एप्लीकेशन के ऊपर रिस्पेक्ट टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी. जब तक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर देती है. Returns of the money. Section 69 subsection 5 state that if the minimum subscription has not been raised or if the allotment could not be made within 120 days, अगर 120 दिन तक allotment नहीं किया जाता है from the date of publication of the prospectus, the directors must return the money received from the applicant. Applicant से जितना पैसा हमको मिला है वो सारा का सारा डायरेक्टर्स ले लेंगे. If the money is refunded within 130 days, अगर 130 दिन तक मनी को रिफंड करा जाता है, no interest is payable, तब कोई भी हम इंटरेस्ट पे करते ही नहीं है. Beyond which the directors are liable to pay the interest at the rate 6% per annum. इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाता है 6% per annum का from 130th day for day of repayment, 130th day के अंदर तक. Statement in lieu of prospectus. Section 70 of the Companies Act state that the public company which has not issued any prospectus must deliver to the registrar for the registration a statement in lieu of prospectus. Prospectus का status डालना पड़ता है signed by every director or the proposed director or his agent. सारे director, सारे proposed director, सारे agent 3 दिन के अंदर जब shares का allotment किया जाता है.
सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन कब होती है? सेक्शन 72 lays down that the no allotment can be made until the beginning of 5th day of the publication of the prospectus और such later 5th day तक prospectus के अंदर इशू नहीं फाइल हो सकता है। रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन 5th डे के बाद एक्सपायरेशन पीरियड जब आता है तो वो सब्सक्रिप्शन ओपन होता है, एक्सेप्ट किसी भी केस के अंदर अगर कोई रीजनल पर्सन एक पब्लिक नोटिस दे दे कि उसको विड्रॉ करना है अपनी कंसेंट या फिर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो कोई भी एक एप्लीकेंट रिवोक कर सकता है उस एप्लीकेशन को। इफेक्ट्स ऑफ इर्रेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इर्रेगुलर अलॉटमेंट कैसे रिफ्यूज होता है? द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस आर मेड इफ द अलॉटमेंट इज मेड इन द कॉन्ट्रावेंशन टू सी 69, 70, 73 as stated earlier। इन तरह के अंदर अगर होता है, सबसे पहला ऑप्शन है 71 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर ये स्टेट करता है अलॉटमेंट बिकम्स वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर। अलॉटमेंट वॉइड हो सकता है लेकिन शेयर होल्डर के पास ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन अवॉइड टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन 2 months ऑफ द होल्डिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्डिंग जैसे ही होती है उसके 2 महीने अंदर अंदर ये डिसीजन देना पड़ता है। The same can be exercised the company is in the course of liquidation। कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तभी इसको एक्सरसाइज करते हैं ज्यादातर। कंपनसेशन Section 71 subsection 3 lays down that if any director knowingly or willingly contravenes the rules or authorize the contravention, अगर कोई भी डायरेक्टर जानबूझ के कोई भी गलती करता है, he is liable to pay the compensation to the shareholder concerned for any loss। तो जो भी नुकसान वगैरह होता है वो पूरा का पूरा नुकसान उस डायरेक्टर का होगा, कंपनी का भी नहीं होगा। But the suit for the compensation must be filed within 2 years from the date of allotment। लेकिन इसके अंदर जो केस फाइल हो जाना चाहिए 2 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। फाइन। Section 72 subsection 3 states that the validity of the allotment shall not be affected in any contravention or foregoing provision of this section। ये वैलिडेट करता है कि कोई भी अलॉटमेंट अफेक्ट नहीं करता है हमारी foregoing provisions के अकॉर्डिंग, लेकिन in the event of any such contravention, कोई भी contravention अगर होते, कोई भी मतमुटाव होते हैं, a fit officer of the company who is in default shall be punishable with a fine which may be extended to ₹5,000। जो भी ऑफिसर है उस फ्रॉड के अंदर उसको 5,000 तक का फाइन देना ही देना पड़ेगा। Void if any allotment is void violation of section 73 के सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी अलॉटमेंट वायलेट होता है तो यहाँ पे उसको void ही ट्रीट करा जाएगा। Returns as to the allotment of shares सेक्शन 75 के अंदर डिफाइन है, जैसे किसी भी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, मस्ट फाइल द रजिस्ट्रार अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 30 डेज के अंदर अंदर उसको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा। आफ्टर मेकिंग सच अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स के अलॉटमेंट तक फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द अलॉटमेंट आर मेड एज पूरे के पूरे पर्टिकुलर्स अलॉटमेंट के अंदर मेंशन होने चाहिए। द नंबर एंड द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स अलॉटेड, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है या नॉमिनल अमाउंट है शेयर्स का अलॉट होना चाहिए। वहां पे नेम और एड्रेस और ऑक्यूपेशंस होने चाहिए अलॉटीज के। वहां पर जो भी अमाउंट हमने पे करा है या पेबल करेंगे हर एक शेयर के ऊपर वो भी मेंशन होना चाहिए। अगर वो शेयर्स अलॉटेड है चाहे वो पार्टली पेड हो चाहे वो फुल्ली पेड हो, कंपनी के पास एक प्रॉपर प्रोसीजर है रजिस्ट्रार को फाइल करने का। एक कॉन्ट्रैक्ट जाएगा राइटिंग के अंदर जिसमें टाइटल मेंशन होगा अलॉटी का, भाई कितने शेयर्स उसके पास हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या फिर सर्विसेज या फिर किसी भी कंसिडरेशन का रखा जाएगा अलॉटमेंट तक। कोई भी रजिस्ट्रार फाइल करेंगे अपने रजिस्ट्रार को कॉपीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न द स्टेटिंग द नंबर एंड द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स अलॉटेड। क्या नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स अलॉटेड करे गए हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करा जाएगा। By allotting the bonus share, जब भी बोनस शेयर्स अलॉट करे जाते हैं, the return should be stated that the name, address and occupation of the allotee का नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन मेंशन होगा। In addition to the number and the nominal amount of the shares constituted in the allotment together, एक नंबर ऑफ अमाउंट जो कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है हमने अलॉटमेंट के अंदर, together with a copy of resolution authorizing the issue of shares, with copy of the issue of authorizing with the share। If it should be remembered that no return needed to be filed related to the issue रिलेटेड कोई भी रिटर्न हम फाइल नहीं करेंगे। एंड अलॉटमेंट शेयर्स व्हिच द कंपनी हैड फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्स, जब कंपनी फॉरफिट हो चुकी है या फिर अगर नॉन पेमेंट करा है किसी भी कॉल्स का कंपनी को, तब ये सब चीजें प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर दिया भाई अलॉटमेंट कैसे करा जाता है, शेयर्स का अलॉटमेंट के लिए क्या क्या प्रोविजंस करने पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।